अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हिपैटिकोप्सिडा, जिसको हम लिवर वर्ड्स भी कहते हैं। लिवर वर्ड्स, इसको लिवर वर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर्स हैं, ये लिवर के साथ ना जो इनकी मॉर्फोलॉजी होती है ना, वो रिजेंबल करती है, वो मिलती है लिवर के साथ। ठीक है, तो लिवर की शेप से इनकी मैचिंग होती है। और इसके अलावा जो इसके कुछ मेंबर होते हैं हिपैटिकोप्सिडा के, ये लिवर की डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो इलाज में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ फीचर्स की यहाँ पे बात करेंगे हिपैटिकोप्सिडा की, उसके बाद स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट की बात करेंगे, और एट द एंड इसके लाइफ साइकिल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम कुछ फीचर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं हिपैटिकोप्सिडा के फीचर्स। तो फीचर्स में सबसे पहले क्या है कि ये सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट है। दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ब्रायोफाइट। सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि इनके अंदर किसी भी किस्म का रूट, स्टेम और लीव्स नहीं नज़र आते हैं। नो लेक, रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनके अंदर किसी भी किस्म के रूट, स्टेम्स और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। ठीक है ना, जिसको हम फुटसिटा और कैप्सूल कहते थे, तो इनके अंदर ये नहीं नजर आते हैं। ठीक है, तो ये हिपैटिकोप्सिडा की 900 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, 900 स्पीशीज़। और इनके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस भी हो सकती हैं। डिफरेंट बुक में डिफरेंट जो हैं वो इसकी स्पीशीज़ हैं। ठीक है ना, स्पीशीज़ की नंबरिंग है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि ये पाए जाते हैं फाउंड इन आइडियल सॉइल। आइडियल सॉइल, ठीक है। तो आइडियल सॉइल का मतलब क्या है कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी हो वो एडिकेट हो, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो, और ताकि एक आइडियल इन्वायरमेंट में ना ये अपने थैलस के ज़रिए वाटर और मिनरल की अब्जॉर्प्शन कर लें। ठीक है, सो दैट दे कैन ईजीली अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्राम दिस आइडियल इन्वायरमेंट थ्रू देयर थैलस। अपने थैलस, अपनी थैलॉइडेड बॉडी के ज़रिए ये अब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होती है ना वो फिर कैसी होती है? थैलॉइडेड। थैलॉइडेड का मतलब क्या होता है? थैलस के ऊपर कंसिस्ट करती है। इनके अंदर किसी भी किस्म के रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। और उसके अलावा ये इनके अंदर टॉलरेशन होती है लो कंडीशन की। टॉलरेट लो लाइट कंडीशन। ठीक है, तो इसीलिए थैलस की जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको मैक्सिमाइज उसका सरफेस एरिया होता है थैलस के स्ट्रक्चर का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब कर सके। और अगर लो लाइट की कंडीशन भी होगी तो थैलस अपना साइज़ बढ़ा लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वहाँ से अब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल, लिवर वर्ड्स के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, और कैरोटेनॉइड्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के तौर पर। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं इनके अंदर एज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, और अपना जो फूड को रिजर्व, अपना फूड रिजर्व जो उनका होता है ना, उसको ये स्टोर करते हैं अपने फूड को एज ए स्टार्च ग्रेनुअल्स। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं ये। क्लियर। इनको मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है। क्यों मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है? क्योंकि एक तो इनके अंदर जो है वो वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, जिसके ज़रिए ये एक वाटर को जो है सॉइल से अब्जॉर्ब करके एक वाटर का करंट बना ले और वाटर को रूट से लीव्स तक ले जाए। इसीलिए मॉइस्ट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ताकि जस्ट डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी के थैलस में से डिफ्यूजन के ज़रिए वाटर जो है वो बॉडी को अवेलेबल हो। ठीक है, और उसके अलावा मॉइस्ट इन्वायरमेंट
कंपार्टमेंट इसलिए भी चाहिए ताकि क्योंकि इनके जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और वाटर के ज़रिए वो मूव करके ना जो होते हैं वो एग तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्लियर। और इनके इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है ना हायर प्लांट्स में, जो सेल वॉल्स होती हैं इनकी वो क्या होती हैं, अगर हायर इनके मेंबर होती हैं, इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो मिलके बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है, इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी होती है। क्लियर। तो उसके अलावा अब हम बात करते हैं इनके अंदर जो स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट जनरेशन की, किस तरह ये अल्टरनेशन जनरेशन होती है, और स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट के कुछ करैक्टर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं हेपेटिकोप्सिडा के अंदर। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें पता है कि ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट जनरेशन रेगुलरली एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती है। लाइफ साइकिल में एट ए टाइम एक दफ़ा स्पोरोफाइट जनरेशन होगी, ठीक है, चल रही होगी, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। दूसरी टाइम पे वहाँ पे गमीटोफाइट जनरेशन चल रही होगी जिसमें गैमेट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसके करैक्टर्स की बात करते हैं स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट जनरेशन की, क्योंकि ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन और कभी कभार ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। ठीक है ना, कि इनका हेपेटिकोप्सिटा का स्पोरोफाइट के बारे में बता दें या फिर हेपेटिकोप्सिटा के गमीटोफाइट के बारे में बता दें, और एट द एंड फिर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की, हेपेटिकोप्सिटा के। स्पोरोफाइट, और उसके बाद हम बात करेंगे गमीटोफाइट की। ठीक है, तो अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट जो होता है इनका ये मल्टी सेलुलर होता है और डिप्लॉयड होता है। मल्टी सेलुलर और डिप्लॉयड होता है। क्यों होता है डिप्लॉयड? क्योंकि ये जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है और डिप्लॉयड एम्ब्रियो से फिर ये स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है ना, और फिर इस स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, वो हम लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम स्पोरोफाइट के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि ये डिप्लॉयड क्यों होता है, क्योंकि ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो से निकलता है। तो इनका जो स्पोरोफाइट होता है ये किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है, ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है? तो ये स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गमीटोफाइट के ऊपर, हैप्लॉइड गमीटोफाइट के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन हैप्लॉइड गमीटोफाइट। अभी हम ये भी देखेंगे कि गमीटोफाइट क्यों होता है हैप्लॉइड। ठीक है ना, स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड है, गमीटोफाइट क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि जो स्पोरोफाइट है इसने मियोसिस, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ने मियोसिस के ज़रिए क्या प्रोड्यूस करने होते हैं? स्पोर्स। स्पोर्स बनते हैं मियोसिस, जो क्या है रिडक्शन डिवीजन, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड हो जाते हैं हाफ पे। और जब 2n है तो मतलब 1n पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे, स्पोर्स क्या होंगे फिर 1n, और इन स्पोर ने जर्मिनेट करके बनाना होता है गमीटोफाइट। तो गमीटोफाइट भी क्या होगा फिर 1n होगा। क्लियर। तो हमने अभी भी बात कर ली कि स्पोरोफाइट डिपेंड किन किन चीज़ों के ऊपर करता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट की बॉडी की अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी बॉडी कंसिस्ट होती है एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं? सीटा। ठीक है, और सीटा जो होता है ये बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड और हायालाइन होता है, हायालाइन एंड इलोंगेटेड। क्लियर। उसके अलावा क्या है कि सीटा के ना टॉप के ऊपर, अभी देखते हैं हम, यहाँ पे है हमारे पास सीटा। ठीक है, ये था सीटा। ठीक है, हायालाइन और इलोंगेटेड सीटा है ये हमारे पास। और सीटा के टॉप पे ना एक कैप्सूल पाया जाता है। ये स्पोरोफाइट की हम बात कर रहे हैं अभी। ये कैप्सूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है। ये कैप्सूल को हम क्या कहते हैं? तो ये जो कैप्सूलर स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स। ठीक है, स्टाक लाइक सीटा पाया जाता है। सीटा की जो टॉप के ऊपर
टॉप के ऊपर क्या पाया जाता है, कैप्सूल। उस कैप्सूल में क्या होते हैं, स्पोर्स। ठीक है, कैप्सूल पाया जाता है इसके टॉप के ऊपर। ठीक है, और कैप्सूल जो होता है ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, इसकी कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है। और ये क्या होता है, स्फीरिकल, स्फीरिकल अनडिफ्रेंशिएटेड। स्फीरिकल और अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। और ये स्पोर्स जो होते हैं, इनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स ने जर्मिनेट क्या करके बना देना है हमारे पास, गमीटोफाइट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बता दिया था, स्पोर जर्मिनेट करके गमीटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात क्या करेंगे यहाँ पे कि गमीटोफाइट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, गमीटोफाइट किस तरह का होता है। तो गमीटोफाइट कौन सी जनरेशन होती है, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। तो ये नाम गमीटो मीन गैमेट, फाइट मीन प्लांट। तो ऐसा प्लांट जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको हम गमीटोफाइट कहते हैं, या ऐसा प्लांट का पार्ट जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं, हमारे पास वो क्या है कि वो है हमारे पास गमीटोफाइट। तो गमीटोफाइट क्या होता है, वो बनता है किससे, स्पोर से। स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट एंड फॉर्म गमीटोफाइट। और गमीटोफाइट जो होगा ये प्रोकम्बेंट होगा, प्रोकम्बेंट। तो प्रोकम्बेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास गमीटोफाइट है, प्रोकम्बेंट का मतलब ये होता है कि जो गमीटोफाइट होता है ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल होता है ग्राउंड के साथ साथ, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली होता है अलोंग ग्राउंड, ग्राउंड के साथ साथ ये हॉरिजेंटल पोजीशन में होता है, बिल्कुल इस तरह के, इस तरह साथ साथ बिल्कुल ग्राउंड के ग्रो करेगा। ठीक है, हॉरिजेंटल होता है। और उसके अलावा ये सबटेरेनियन होता है, सबटेरेनियन। सबटेरेनियन का मतलब क्या होता है कि ये सरफेस के अंदर भी हो सकता है, मतलब कि सॉइल की सरफेस के अंदर भी हो सकता है, लाइंग अंडर सरफेस, सरफेस के अंदर भी ये लाई करता है। ठीक है, और गमीटोफाइट प्रोड्यूस क्या करते हैं, गैमेट्स, गैमेट। तो अभी हम जब लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो उधर हम ये देखेंगे कि किस तरह गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट रेगुलरली अल्टरनेट करते हैं, और जो ये गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म और एग, ये किस तरह है जो नेक्स्ट ये स्पर्म और एग फ्यूज़ करके किस तरह जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और इस एम्ब्रियो से फिर नेक्स्ट स्पोरोफाइट बनती है, और इसी तरह ही कंटिन्यू रहता है लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो अभी हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ दी हेपेटिकोप्सिटा। ठीक है, तो लाइफ साइकिल की जो स्टार्टिंग करनी है ना, हमने करनी है वो गमीटोफाइट से, गमीटोफाइट। ठीक है, तो गमीटोफाइट वो बॉडी है, ये थैलॉइडेड बॉडी होती है, थैलस के ऊपर कंसिस्ट करती है, मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, लीव के अंदर एक थैलॉइडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है, एज ए मास होता है सेल का जो अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एक थैलॉइडेड बॉडी होती है गमीटोफाइट। तो ये जो थैलॉइडेड बॉडी होती है ये आगे फिर क्या करती है, ये आगे फिर बनाती है गमीटोफाइट, गमीटोफोर इसके ऊपर लगते हैं। तो ये हमारे पास गमीटोफाइट थैलॉइडेड बॉडी, इसके ऊपर क्या लग गया, ये हमारे पास ये लग गया है एंथ्रीडियोफोर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये एंथ्रीडियोफोर है जिसने आगे इंथ्रीडिया बनाना है। ठीक है ना, इसके ऊपर इंथ्रीडिया लगनी है, और इंथ्रीडिया में पता है ये क्या है, मेल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो इस जो गमीटोफाइट के थैलॉइडेड गमीटोफाइट के ऊपर इंथ्रीडियोफोर लगा है। ठीक है, ये दूसरा है हमारे पास गमीटोफाइट। ठीक है, इसके ऊपर भी ये क्या लग गया, आर्चिगोनियोफोर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास,
गोनियो 4। क्लियर। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके ऊपर इसके साथ क्या लगने हैं, आर्चिगोनिया, ठीक है। और उसके साथ क्या लगने हैं, एंथरीडिया, ठीक है। तो हमारे पास जब ये जो स्ट्रक्चर होगा एंथरीडियो 4, इससे क्या बनेगा आगे, एंथरीडिया बनेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया अब, एंथरीडिया, ठीक है, एंथरीडिया। और नेक्स्ट जो है आर्चिगोनियो 4, इससे क्या बनते हैं, आर्चिगोनिया। ये क्या है हमारे पास, आर्चिगोनिया। अच्छा, ये जो गमीटोफाइट है ना, ये 1n है, मतलब कि हप्लॉइड है नेचर के अंदर। और नेक्स्ट जो हमारे पास इंथरीडिया और आर्चिगोनिया होने हैं, ये भी 1n होने हैं। इंथरीडिया के अंदर हमें पता है स्पर्म बनना है, और आर्चिगोनिया के अंदर क्या होता है, एग। ये है एग और इसके अंदर हैं स्पर्म्स। तो ये स्पर्म्स जो होगा इधर से निकल के आ जाएगा बाहर के, जो ये होल सा बना हुआ है यहाँ से निकल के यहाँ पे ये आ गया हमारे पास स्पर्म, और इसमें क्या मौजूद था, एग। तो ये जो आर्चिगोनिया थी ये तो एज इट इज़ थी, ये वाली ही यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो ये वाली आर्चिगोनिया जो यहाँ पे थी यही यहाँ पे है, और ये जो स्पर्म है इसने आर्चिगोनिया के अंदर जाके एगों को क्या कर देना है, फर्टिलाइज, ठीक है, इसने मूव करना है उस तरफ। तो जो मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस, क्योंकि एक केमिकल प्रोड्यूस करती है यहाँ पे जो है हमारे पास आर्चिगोनिया, ठीक है। या इसने केमिकल प्रोड्यूस करना है, स्पर्म ने इसकी तरफ मूव करना है और अंदर जाकर इसको एग को कर देना है फर्टिलाइज। स्पर्म क्या था, 1n, ठीक है। और हमारे पास जो एग है, एग क्या है, 1n, एग भी 1n है, स्पर्म भी 1n है। और ये जो 1n मिलके हमें पता है क्या बनाते हैं, 2n। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों की फ्यूजन से स्पर्म और एग की क्या आ रहता है, जाइगोट, 2n जाइगोट। ये जाइगोट ने फिर आगे करनी है माइटोसिस, ये फर्टिलाइजेशन से आया है जाइगोट, फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट ने आगे क्या करनी है, माइटोसिस। माइटोसिस से एक जो 2n सेल था उससे काफ़ी ज़्यादा 7-8 सेल्स बन जाने हैं, जिसको हमने क्या कहना है, ये हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो। ये अंदर सेल्स हैं जो सारे ही 2n है, एम्ब्रियो। ये भी क्या है, 2n, जाइगोट भी क्या है, 2n, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ने फर्दर जो है जर्मिनेट करना है, जर्मिनेट, और इसने बना देना है आगे स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट हमें पता है किस तरह की होती है, इसके अंदर एक स्टाक लाइक सिटा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक अनडिफरेंशिएटेड कैप्सूल लगा होता है, कैप्सूल, और नीचे क्या है, सिटा। इस कैप्सूल के अंदर क्या प्रोड्यूस होने हैं हमारे पास, ये बन गए हैं अंदर स्पोर्स, ठीक है। तो ये स्पोर्स बनने हैं ना, ये किस तरह बनने हैं, ये बनने हैं मियोसिस से। मियोसिस के ज़रिए जब ये स्पोरोफाइट है इसमें मियोसिस होनी है। स्पोरोफाइट था 2n ही, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है, जर्मिनेशन हुई है माइटोसिस के ज़रिए। स्पोरोफाइट बन गया, सिटा और कैप्सूल है जिसके अंदर, और इस स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस के ज़रिए बनने हैं स्पोर्स, जो क्या होते हैं, हप्लॉइड इन नेचर। इन स्पोर्स ने आगे क्या करना है, ग्रो करके गमीटोफाइट बना देना है। ये एक स्पोर और ये दूसरा स्पोर है, ठीक है। फिर गमीटोफाइट ने आगे जो होता है थैलोइडेड गमीटोफाइट के ऊपर एंथरीडियो 4 और आर्चिगोनियो 4 लगने हैं। एंथरीडियो 4 ने एंथरीडिया, आर्चिगोनियो 4 ने आर्चिगोनिया, और एंथरीडिया के अंदर स्पर्म बनने हैं, आर्चिगोनिया के अंदर एग बनना है, फर्टिलाइजेशन होनी है, जाइगोट बनना है, माइटोसिस होनी है, एम्ब्रियो बनना है, मियोसिस होनी, फिर जर्मिनेशन होनी है, स्पोरोफाइट बनना है, स्पोरोफाइट में से मियोसिस होनी है, स्पोर्स बनने हैं, स्पोर्स ने फिर एज इट इज़ लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखना है, ठीक है।
है। तो लाइफ साइकिल का भी बात कर ली। अब एक कंडीशन होती है गैमा कप की कंडीशन, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं रिप्रोडक्शन जो करते हैं स्पोरोफाइट्स, वो गैमा कप की फॉर्मेशन से करते हैं। तो गैमा कप कौन सा कप होता है, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक कप लाइक आउटग्रोथ होती है जो थैलस के ऊपर की, जो थैलोइडेड बॉडी है ना, ग्रीन कलर से मार्क की हुई, इसके ऊपर एक कप लाइक आउटग्रोथ बनेगी और ये आउटग्रोथ बॉडी से थैलस से डिटैच हो जाती है और एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करके ये न्यू थैलोइडेड प्लांट बॉडी बना देती है। तो ये केस जो होते हैं ये मार्केंशिया के अंदर होते हैं और ये जो होती है ना हमारे पास कप लाइक आउटग्रोथ, इसके अंदर तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी मदद से ये एक नई थैलस की बॉडी बना सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको हेपेटिकोप्सिडा के फीचर्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और लाइफ साइकिल की समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।